ओम जी, वेलकम है योगा क्लास में आप सबका। आज है ट्यूसडे, मंगलवार। आज हम करेंगे स्पेशल हमारे पेट के लिए और हमारी कमर के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस। जो हम खाना खाते हैं उससे इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिनका सलूशन हमें नहीं मिलता कई बार। उसके लिए बहुत आसान है, यदि हम अपने योगा की एक्सरसाइज को नियमित करें, रेगुलरली योगा एक्सरसाइज करें तो उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इसी के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कमर का दुखना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे जो वर्टिब्रस हैं ऊपर और नीचे वाले, तो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है, लेडीज़ को खासकर। तो उसके लिए हम स्पेशल कुछ आसन करेंगे जिससे हम अपनी कमर को आराम दे सकें और कमर दर्द से बच सकें। इसके अलावा हम करेंगे पेट के लिए स्पेशल कपालभाति, उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उसके साथ ही अग्नि सार, जिसमें हमने पेट को ही एक्सरसाइज करनी है। कपालभाति में पेट अंदर बाहर होता है और अग्नि सार में भी अच्छे से पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद क्लैपिंग और लाफिंग। आ जाओ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कपालभाति से। प्राणायाम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। एक सोमवार को सीखा, जैसे एक मंगलवार को सीखा, एक बुधवार को सीखा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप एक हफ्ते में तकरीबन सभी एक्सरसाइज और प्राणायाम सीख लेते हो। तो आज हम कर रहे हैं कपालभाति। इसे प्राणायाम भी बोलते हैं, क्रिया भी बोलते हैं। इसके लिए हमने लंबा सांस पेट से डीप छोड़ना है, अंदर नहीं लेना। जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं जोर से फूंक मार के, ऐसे ही हम इसमें फूंक मारेंगे, लेकिन नाक से मारेंगे। प्रेशर से हवा को बाहर फेंकेंगे, नाक से, मुंह बंद रहेगा। अंदर सांस नहीं लेंगे। सांस लेने की प्रक्रिया है, इनहेल नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे पूरे प्रेशर से। इसको कहते हैं कपालभाति। पूरा डीप सांस लेके छोड़ेंगे, पूरा सांसों पे ध्यान रखेंगे। शुरू करेंगे। आप मेरे साथ साथ पहले आंखें खोल के देखिए, प्रैक्टिस करें। जब लगा कि सीख लिया है तब हम अच्छे से कर देंगे। जब आप सीख लो तो आंखें बंद करके ही करना चाहिए। कोई भी प्राणायाम करना हो तो कोशिश करें हम सिद्धासन में बैठे, जिसमें हम एक पाँव ऊपर रखते हैं, एक नीचे। यदि आपसे नहीं बैठा था तब आप सुखासन में चौकड़ी मार के, जिसे बोलते हैं, वैसे क्रॉस लेग्स करके बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में बनाएंगे और अपने घुटनों पे रखेंगे। कमर गर्दन को सीधी और पूरे प्रेशर से सांस को बाहर छोड़ेंगे। हर सांस में पेट अंदर जाएगा, सांस नाक से बाहर। कई बार लोग उल्टा करने लग जाते हैं, नाक से सांस अंदर खींचने लग जाते हैं। इसको चेक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पेट में हाथ रख के देखें। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो हाथ अंदर जाना चाहिए। ऐसे ही नाक के आगे हाथ रख के देख सकते हैं। जब नाक से सांस बाहर छोड़ते हैं प्रेशर से, तो हाथ को महसूस होता है। दोनों हाथों को हम रख के पैर में देखेंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। शुरू शुरू में ही दिक्कत आती है, बाद में तो हम जब सीख जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। करेंगे कंटिन्यूसली कपालभाति प्राणायाम।
काउंट करके 20 सांस छोड़ेंगे। विश्राम विश्राम, लंबे लंबे सांस भर सकते हैं 1-2 बार में। शुरू में काउंटिंग करके करें, बाद में धीरे धीरे हम टाइम देख के करेंगे कि 1 मिनट करो, 2 मिनट करो। स्ट्रोक लगाने हैं, गिनती गिनते गिनते 50 तक, 100 तक, 200 तक ऐसे चल सकते हैं आप। और धीरे धीरे जब इसमें प्रैक्टिस हो जाए तो हम इसके साथ साथ मूल बंद लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। एक बार और 10 स्ट्रोक लगाएंगे सब मिलके हम साथ साथ। ध्यान से पूरा सांस बाहर छोड़ना है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। पूरी कंसंट्रेशन हमारी सांसों पे होनी चाहिए। शुरू करेंगे। स्ट्रोक लगाए, थोड़ा नॉर्मल करेंगे सांसों को। नॉर्मल करते हैं मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, दोनों नासिका। कपालभाति के बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। आप इसमें 20-40 स्ट्रोक लगाने के बाद इसको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, गांठें हैं शरीर में, पीसीओडी है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मल्टीपल ये हो जाती है गांठें ओवरी वगैरह में, तो इसको हम आधा घंटा 1 घंटा सुबह शाम कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिना किसी मेडिसिन के ये डिजॉल्व हो जाती है, कोई सिस्टम बाकी नहीं बचती। बहुत इफेक्टिव है ये कपालभाति। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य मतलब बाहर, प्राणायाम प्राण को हम जब बाहर छोड़ देते हैं और रोक के रखते हैं बाहरी, तो उसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। इससे पहले हम सीखेंगे 3 बंद। तीनों बंद लगाएंगे तो उसको बोलते हैं महाबंद। 3 बंद लगाने इस क्रिया में जरूरी होते हैं, इसलिए पहले इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे मूल बंद। मूल का मतलब जड़, जहाँ हम बैठते हैं बिल्कुल जमीन पे, जो बॉडी टच कर रही है। हमारे जो विसर्जन वाले ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन दोनों ओपनिंग्स को हम टाइट बंद कर लेते हैं। जैसे मान लो हम किसी फंक्शन में बैठे हैं, किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ हम बाथरूम उठ के नहीं जा सकते, तो हम जिस तरह से अपने बाथरूम को रोक लेते हैं, अंदर मसल को टाइट कर देते हैं, बिल्कुल सेम क्रिया है। भी वही प्रेशर बढ़ रहा है, जाना है लेकिन अभी जा नहीं सकते, तो हम उसको प्रेशर से रोक के रखते हैं, उसी को कहते हैं मूल बंद। जब हम आराम से बैठे हैं लेकिन नीचे की ओपनिंग्स को दोनों को टाइट बंद कर देते हैं, तो वो होता है मूल बंद। जैसे हम करके दिखाते हैं, एक बार सांस भरा और प्रेशर से छोड़ा। सांस छोड़ने के बाद हम नीचे की दोनों को ओपनिंग्स को, अंदर को मसल को खींच लेते हैं। अंदर को खींच लिया है मसल को कि टाइट बंद हो जाए दोनों, अंदर न बाहर कोई हवा आ जा ना सके। ठीक है जी, ये है मूल बंद। जो हमारी यूरिन और लैट्रिन के लिए ओपनिंग होती हैं, उनको टाइट बंद करना, उसी को कहते हैं मूल बंद। दोनों पे हम मसल को थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं और कस के बंद कर देते हैं, मूल बंद। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर उड़ान बंद।
उड़ान बंद कहते हैं जब हम अपने पेट को पूरा टाइट अंदर खींच लेते हैं। यहाँ हमारे डायफ्राम भी है, पूरे प्रेशर से पेट को अंदर खींच के यहाँ लॉक हो जाता है। जितना जोर से प्रेशर से अंदर खींच सकते हैं, सांस छोड़ के करेंगे, करके दिखाती हूँ। पहले मूल बंद लगाएंगे नीचे से, फिर सांस छोड़ते हुए उड़ान बंद। जितना आप खींच सकते हैं अंदर खींचेंगे। पेट को पीठ के साथ लगाना है, इसको ऐसे बोलते हैं, कस के खींचेंगे, छोड़ेंगे। ये था उड़ान बंद। जब हमें सांस की दिक्कत हो जाए ना कि अब नहीं सांस ले, तब हम इस बंद को खोलते हैं। तीसरा है जलंधर बंद। जलंधर बंद होता है ये जब हमारे कंठ को बंद कर देते हैं, चिन्ह को यहाँ लगा देते हैं, और ये हमारा जो गला है यहाँ से कंठ बंद हो जाता है, ना हवा आ सकती है ना जा सकती है। जब हम तीनों बंद लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं महाबंद। ना वायु हवा बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, जब तक कि हम बंद को खोल नहीं देते। बाह्य प्राणायाम में हम ऐसे ही करेंगे, लंबा सांस भरेंगे, प्रेशर से बाहर छोड़ेंगे सांस को, पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उड़ान बंद, फिर सांस बाहर छोड़ के गर्दन को झुकाते हैं, यहाँ जलंधर बंद। तीनों बंद लगा के बैठे रहेंगे। We will hold our breath outside। जब तक रोक सकते हैं रोकेंगे, जब लगेगा सांस लेना मुश्किल है, we will inhale from mouth। सबसे पहले हम जलंधर बंद खोलेंगे, फिर उड़ान बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे। कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे। और शुरू करते हैं। दोनों हाथ यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। लंबा सांस भरेंगे, पूरे प्रेशर से छोड़ेंगे, पेट खाली करेंगे और बंद लगाते हुए आएंगे। मूल बंद लगाया, उड़ान बंद, सांस बाहर छोड़ा और जलंधर बंद। खोलना है जब, तो पहले हमने गर्दन को पीछे हटाना है, चिन्ह पीछे रहेंगे ताकि गर्दन की ओपनिंग खुल जाए कंठ की, और उसके बाद उड़ान बंद, उसके बाद मूल बंद। 2 बार और करेंगे। महाबंद की पोजीशन है ये। एक बार और। बंद खोले। बाह्य प्राणायाम, प्राणों को बाहर रोकना, वायु को बाहर रोक देना, जितनी देर रोक के रख सकते हैं। बाह्य प्राणायाम के बाद हम करेंगे अग्निसार। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, ये तीनों करने से पहले आपको ये डिटरमिन करना है कि आपने खाना खाए हुए कम से कम 3-4 घंटे हो चुके हों, या तो सुबह खाली पेट हो, उससे बहुत बढ़िया होता है ये जब सुबह सुबह करते हैं, या फिर 4-5 घंटे हो गए तो आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप खाना खा के 1 घंटे 2 घंटे बाद ही करोगे तो आपको पेट दर्द हो सकता है, क्योंकि अब इसमें हमने पेट को इन्वॉल्व करना है, पेट को घुमाना है। कपालभाति में भी बार बार पेट हमारा
पूरा एक्सरसाइज कर रहा था, क्रिया होती है ये भी। ध्यान रखिए इस बात का कि खाना खाए टाइम हो चुका हो, तभी ये कर रहे हैं। करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हम लंबा सांस भरेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे, मूल बंद लगाएंगे, उड़ान बंद नहीं लगाएंगे और जलंधर बंद लगाएंगे, ताकि हवा बाहर से अंदर आ जा ना सके। जितनी है अंदर अंदर ही रहे। और पेट को घुमाएंगे, चाहे पेट को आगे पीछे करें, चाहे गोल गोल घुमाएं, इधर को चाहे इधर को, चाहे ऐसे अंदर रखें, जिस भी डायरेक्शन में घुमाएं। कोशिश करेंगे कि मूल बंद लगा रहे और जलंधर बंद रहे। लंबा सांस भरेंगे, इस तरह से हम पेट को आगे पीछे करेंगे। पहले ऐसे करो, धीरे धीरे भी पेट घुमाने की कोशिश करेंगे। जितना आप कंफर्टेबली घुमा सको उतना घुमाएं। शुरू में थोड़ा कम ही घूमे, क्योंकि पेट भारी होता है, इतने भारी मसल्स को हिलाना अंदर, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार हमें लगता है कि यहाँ हमारे मसल्स हमारे पेन करने लगे हैं। डोंट वरी, इट इज़ नॉर्मल। एक बार फिर घुमाएंगे, विश्राम। एक बार इधर को घुमाया पेट को, एक बार अंदर से बाहर खींचे, एक बार सिंपल, है ना। ये था, हमने मूल बंद लगाया था और जलंधर बंद लगाया था, पेट को घुमाया। अब हम कोई भी बंद लगाए बिना पेट को नॉर्मली घुमाएंगे, बिना कोई सांस छोड़े, बिना कोई बंद लगाए, जैसे आपको आसान लगेगा वैसे घुमाएंगे। विश्राम। ऐसे एक और ट्राई करेंगे। यदि आपसे ये पेट ऐसे नहीं घूम सकता ना, तो आप सिंपली बस सांसों को छोड़ने जैसे करो। फिर अंदर बाहर। विश्राम। लेग्स को खोल लेंगे। ये था हमारे प्राणायाम, कपालभाति, उसके बाद बाह्य प्राणायाम। उससे पहले आपने तीनों बंद देखे, कौन कौन से? मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद जो नीचे के मसल्स को टाइट करते हैं, उड़ान बंद जो पेट को टाइट करते हैं, जलंधर बंद जो हम अपने कंठकूप को टाइट करते हैं। इसका मकसद होता है कि किसी ओर से भी अंदर हवा ना जाए, और जो अंदर हवा है वही हम अंदर रोक के रखें और बाहर रोक के रखें। इससे हमारे जो ऑर्गन्स के अंदर कुछ जमा है, इधर उधर है, वो सारा फिर क्रियाशील होता है, वो एक्टिवली फिर बाहर निकलना शुरू होता है। अग्निसार में हम जब पेट घुमाते हैं तो वो सारा जो थोड़ी बहुत हिलजुल हुई होती है फिर वो घूम जाती है,
पूरा पेट जोर लगा के घुमाते हैं, मसल्स को पूरा जोर लगा के घुमाते हैं। ऐसे आप जब करोगे लगेगा पेट कितना भारी भारी से, पर जब ये करके हटोगे तो आपको वही पेट लगेगा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, मसल्स सॉफ्ट रहते हैं। विश्राम। इसके बाद थोड़ा हम लेग्स को शेक करेंगे। ये एक्सरसाइज, ये प्राणायाम डेली करने से आपको ब्लोटिंग, गैस की समस्या नहीं रहेगी। अभी हम कम करेंगे कटी सौंदर्य आसन, कमर को सुंदर बनाने के लिए स्थित कोणासन। इसमें हमने क्या करना होता है, दोनों पांव खोल दिए, अपनी कमर को पूरा घुमाएंगे और दूसरे पैर को टच करेंगे, ऊपर का हाथ देखेंगे, इसी तरह सेम ऐसे। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा आराम से बैठेंगे क्योंकि इसमें कमीज खींचता है जब हम ऐसे घूमते हैं। कमर को घुमाने के लिए बहुत अच्छा है। शुरू करेंगे, काउंटिंग करेंगे साथ साथ हम इसकी। 1, बॉडी को पूरा घुमाए, हाथ को पूरा खींचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, touch your feet, see your hand, 9, 10। ये हमने स्लो स्पीड में किया है और आपको समझाने के लिए अच्छे से। अब हम यही क्रिया करेंगे, थोड़ा तेज तेज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हर पाँव को टच करें, पीछे हाथ देखें। 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। विश्राम। फर्स्ट टाइम 50 बहुत होते हैं, 10 पहले कर लिए, 50 अब। धीरे धीरे आप इसका नंबर बढ़ाएं और 100 तक आराम से डेली कर सकते हैं। लंबे लंबे सांस लें, पूरी कमर घुमाई। इसमें हमने आपने देखा कमर के लिए बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज। अभी हम करेंगे चक्की चलाने आसन, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में हमारा पूरी बॉडी को घुमाएंगे। अब देखिए सभी मसल्स की एक्टिविटी। कोने भी नहीं मोड़नी, लेग्स भी नहीं मोड़नी, पूरा प्रेशर हमारे पेट पे भी आएगा। देखना, एक, दोनों हाथ सीधे खींच के लेग्स के ऊपर, पाँव के ऊपर से दोनों हाथ पीछे खींच रहे, कोने नहीं मोड़नी। सांस छोड़ते हुए 2, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए 3, 4, एक्सेल, इनहेल 5, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, सांस छोड़ा, सांस भरा 8, 9, 10। आपके पेट के सभी मसल्स अच्छे से घूमते हैं। करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ग्राइंडिंग, दोनों सीधे। 1, पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 2, सांस भरते हुए पीछे। 3, 4, इनहेल, एक्सहेल 5, 6, एक्सहेल 7, 8, इनहेल
एक्सेल 9, सांस भरा, सांस छोड़ा 10, विश्राम। ये अभी आपने जो की है ग्राइंडिंग, नाम याद रखना है ग्राइंडिंग, साथ साथ करते जाओ, बहुत अच्छा होगा। इतना होता है तो इतना ही करो। कईयों की बाजू सीधी नहीं हो रही होगी, कईयों को लग रहा है हमारी लेग सीधी नहीं हो रही, जितना होता है उतना करते जाओ, शुरू जरूर कर दो। ऐसा नहीं कि हमसे तो होता नहीं, हम ये बैठे हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। नाइस, जितना होता है उतना करें, इतना होता है इतना करें। नहीं पीछे को झुका जाता है, डर लगता है, थोड़ा थोड़ा करने, ऐसे करें, पर मूवमेंट जरूर करें। विश्राम, लंबे लंबे सांस भरो। थोड़े मुश्किल आसन हैं जो अलग सेशन में करवाएंगे, इसमें हम आसान आसान ही रखेंगे। कपालभाति करने से हमारा पेट नरम हुआ है, थोड़ा अगली सांस से और नरम हुआ है, तो नरम होने के बाद जब ये आसन करते हैं थोड़ा इजीली हो जाते हैं। स्थित कोण पहले किया, अब ये किया ग्राइंडिंग, ठीक है जी। ग्राइंडिंग हमने लेग्स की एक्सरसाइज में भी करवाई थी, तो वो भी बहुत अच्छी है। ग्राइंडिंग 2-3 तरह से हो सकती है। अभी हम दोनों हाथ कमर की दोनों साइड रखेंगे डिवाइस से और एक्सरसाइज करेंगे। जब हम कमर घुमाते हैं ना तो हमारे पेट के सभी मसल्स घूमते हैं, आप नोट कर सकते हो। तो ये पेट के लिए सब बहुत अच्छे रहते हैं, कमर के लिए तो है। शुरू करेंगे, 1, कोशिश करेंगे अपने भरवा हाथ रखेंगे, 2, सांस भरते हुए 3, छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 4, 5, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 6, 7, 8, 9, सांस छोड़ेंगे 10, सांस भरते हुए वापस। विश्राम करेंगे, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए दोनों लेग्स फोल्ड करेंगे, जैसे कि आपको मंडे वाले एक्सरसाइज में सिखाया था वैसे सीखेंगे। यदि आपको शुरू नहीं करना तो जब प्रैक्टिस हो गई है तो आप सीधा बटरफ्लाई। दोनों एरिया जितनी बॉडी के पास आएंगे उतना बेहतर है, घुटने जितने नीचे होंगे उतना अच्छा है। दोनों हाथ पाँव के इर्द पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादा आपके घुटने नीचे नहीं जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना हो तो उतना करो। थोड़ी कोशिश जा रही, थोड़ी सी, यदि जितना जा रहा है उससे 1% और बढ़ाओ। जैसे हम हाथ दोनों रखे, विश्राम। ये थी हमारी बटरफ्लाई तितली आसन। प्राणायाम के बाद जो हम कर रहे हैं आसन, इनके कोशिश करो थोड़े नाम भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, बच्चों की शरारतें जैसे करते हैं बच्चे उल्टे सीधे काम, हम भी वैसे ही करेंगे और देखेंगे हमारे शरीर में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, ठीक है। ऑपोजिट हाथ से हमने ये पकड़ लेना है पैर, दूसरी लेग को उठा के इसके अंदर से निकालना है। देखते हैं, इधर हाथ रखेंगे बचा के, 1, 2, कस के अंगूठे को पकड़ेंगे या ऐसे पकड़ेंगे या अंगूठे को पकड़ेंगे जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। और इस गैप में से थोड़ा मुश्किल है
आप निकालेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे पकड़ा, इस हाथ से इस बैक अंगूठे को पकड़ा है और इस पाँव को, दूसरे पाँव को इसके बीच में से निकालना है। वापिस एक और वापिस एक और करेंगे। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। वापिस, वेरी नाइस। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी है और आपका पेट और कमर भी आपके ठीक है, जो ये एक्सरसाइज करने दे रहे हैं। नहीं तो कई बार लेग्स नहीं मुड़ती, कई बार पेट में अड़ जाती है आगे जाने से। देखो इस साइड के पाँव को दूसरी बाजू के दूसरे हाथ से पकड़ा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर रखिए, इसको उठाएंगे, लेग को इसमें से निकालेंगे। एक, वापिस दो, वापिस तीन, वापिस एक और वापिस विश्राम। लंबे लंबे सांस लो। थोड़ी मुश्किल है, मुझे पता है, जितना होता है उतना करो। ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर करके रखो, कोई बात नहीं। ऐसे धीरे से पकड़ो, धीरे से पकड़ो, ऐसे ही उठा के रखो, कोई नहीं, कुछ तो करो। जब इतना करोगे तो धीरे से और बढ़ जाएगा, ठीक है। नाइस, वेरी गुड। लंबे लंबे सांस, उल्टे लेटेंगे, कमर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज करेंगे अब हम। ये रहे हमारी लेग्स दिख रही हैं आपको। सबसे पहले करेंगे मकरासन। मकरासन में हमने दोनों हाथ अपने रखने हैं चीक पे। बारी बारी से दोनों लेग्स को मूव करेंगे। 1 2 3 4। कोशिश करें हम दोनों, यदि हमारे पाँव पीछे टच करें। 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। एक बार हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। विश्राम भी ज़्यादा लंबा नहीं करना, नींद आ जाती है इसमें, सच में नहीं तो। करेंगे भुजंगासन, दोनों हाथ साइडों पे। सांस भरते ऊपर। 1 2 3। भुजंग की तरह बिल्कुल सीधे, कमर मुड़ी हुई, पूरी कमर के बटे पीछे पूरी एक्सरसाइज। 4 5 6। दोनों हाथ आगे। 1 2 करेंगे। हाथ पे हाथ रखेंगे, छाती के नीचे हाथ रखेंगे। 3 4 5 6। दोनों पाँव में फासला। दोनों पाँव में फासला करेंगे और हाथ साइडों पे। राइट साइड पे देखेंगे। 1 एड़ी को देखना है। 2 नीचे। 3
ऑपोजिट एडी को देखेंगे, ऑपोजिट एडी को देखना है। 4 5 6 7 8। बेस्ट आसन है ये हमारे भुजंगासन कमर के लिए। अभी हम करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ थाइस के नीचे, एक एक लेग उठाएंगे। एक बिल्कुल सीधी लेग, 2 चिन्ह नीचे लगी रहेगी, 3 4 5 6 7 8। दोनों लेग उठाएंगे जितने उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शलभासन बहुत अच्छा आसन है हमारे कमर के लिए। एक हाथ कमर के पीछे, एक आगे। कर देंगे, सांस भरते हुए उठेंगे। ऑपोजिट हाथ और पैर। 1 2, गर्दन भी ऊपर उठाएं, सामने देखना है। 3 4 5 6। चेंज अराउंड। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। दोनों हाथों को आगे उठाएंगे, एक दोनों पाँव भी। 2 3 4 5 6। दोनों हाथ पीछे कमर पे। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। लंबे लंबे सांस। नेक्स्ट आसन के लिए तैयार। नेक्स्ट आसन करेंगे हम धनुरासन। धनुरासन, धनु की तरह मुड़ना है। दोनों पांव पकड़ने हैं, मुड़ेंगे पांव और पकड़ेंगे। ये बॉडी आगे से ऊपर उठाएंगे, पीछे से भी। 1 जितनी उठा सकते हैं। 2 सांस भरते हुए ऊपर। 3 4 5 6 7 8। बच्चों की तरह झूम रही तो घूम लो। 1 2, ऑपोजिट पैर जमीन पे रहेंगे। 3 4 5 6। विश्राम। आगे पीछे झूम देंगे। 1 2 3, खुश होकर झूलेंगे। 4 5 6। विश्राम। लंबे लंबे सांस। साइड उल्टेंगे, सीधे लेटेंगे, सिर ऊपर। फिर बाबू ऐसे ही हो जाते हैं। ऐसे एक्सरसाइज करते हुए तो थोड़ा दोबारा ठीक कर लेंगे। हाँ जी, सीधे लेटेंगे।
सीधे लेट के हम करेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हमारे पेट के लिए और कमर के लिए जो है बेस्ट। सबसे पहले करेंगे हम साइकिलिंग। साइकिलिंग में पूरा प्रेशर हमारे पेट पे पड़ेगा। साइकिलिंग के लिए क्या करना है, हमने दोनों लेग्स को फोल्ड करना है और घुमाना है। ठीक है, दोनों हाथ साइडों पे रहेंगे, या जो चाहो तो साथ साथ हाथ भी घुमा सकते हैं, जैसे पैर घुमाएंगे। ठीक है, चलो पैर घुमाएंगे में एक पूरा पेट पे प्रेशर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, लंबे लंबे सांस जरूर लेते रहा करो बार बार। सांसों को नॉर्मल होने दिया करो। नेक्स्ट थोड़ा कहीं को मुश्किल लगेगा, पर जितना होगा उतना कोशिश करेंगे। दोनों पाँव मिला के साइकिल चलाएंगे। ठीक है, आ जाओ भी, दोनों पाँव इकट्ठे करेंगे, मिला के चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6। घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर के लिए, पेट के लिए। 7 8 9 10। विश्राम, लंबे सांस लेके 2 3 नॉर्मल कर दो। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, यदि मुश्किल लगता है आप 3 3 4 4 बार करके भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं। लंबे लंबे सांस ले लो। करेंगे पादवृत्तासन। पादवृत्तासन में हम पाँव से एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। राइट हैंड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, दोनों जमीन टच करें, 4 5। हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा ना, हिप्स के जॉइंट्स बहुत कड़क कड़क के आवाजें भी आती हैं, अच्छे से एक्सरसाइज जाएंगे। दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5। करें एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। विश्राम, सेट करेंगे पे
दोनों लेग्स को मिला के घुमाना है, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल है एक्सरसाइजेस, और कोई दिक्कत नहीं है, जब आप रेगुलर करने लगे सब आसान लगेगा। दो लेग्स फोल्ड करते हैं पहले, 1 2 3, साइडर पे हाथ रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, 4 5 करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 विश्राम। लंबे लंबे सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, जल्दी नॉर्मल होएगा सांस। काफी मुश्किल एक्सरसाइज है ये, पूरा पेट की आंधों पर इफेक्ट पड़ता है, पेट दर्द होने लग जाते हैं ये जब एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे ठीक करते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है सब ये पेट के लिए। करेंगे सेतु बंद आसन, कमर के लिए बेस्ट। सेतु बंद में हमने एड़ियां बिल्कुल पास में आनी है और एड़ियों को पकड़ना है, पूरी बॉडी ऊपर उठा लेनी है। 1 2 सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, 3 ऊपर जाके बेशक सांस छोड़ दो, फिर 4 5 6। ये एक्सरसाइज अपने पेट के लिए तो है ही, ये अपनी कमर के लिए बहुत अच्छी है, ये अपने गले के, थायराइड और टॉन्सिल्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लंबे लंबे सांस। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में एक लेग को फोल्ड करेंगे, हम छाती के साथ लगाएंगे, इस तरह लगा सकते हैं। सांस छोड़ेंगे, 2 3, पूरा प्रेशर पड़ता है जब हम ऐसे लेग को मोड़ते हैं। यदि आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप गर्दन को भी उठाएं और कोशिश करें घुटने को टच करने की। 4 5 6 7 8। थोड़ा रुक भी सकते हैं, टाइम हो आपके पास थोड़ा। अब यही सेम एक्सरसाइज हम दोनों लेग्स के साथ करेंगे, पवन मुक्त आसन, क्योंकि इस आसन में कई बार हवा नीचे से मुक्त हो जाती है, इसीलिए इसको पवन मुक्त आसन नाम दिया गया है। पेट में से हवा खास हो जाती है, इसमें जब ऐसे हम दोनों हाथों से लेग्स को पकड़ लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम।
नेक्स्ट करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन में हम दोनों लेग्स खड़ी करेंगे। जिस तरफ फेस होएगा उसके ऊपर साइड घुटने, राइट साइड घुटने, लेफ्ट साइड फेस। एक एड़ी के अपने गिट्टे के ऊपर गिट्टा आएगा, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, जमीन टच करेंगे और इसे कान से जमीन टच करेंगे। 2 3 4 5 6, पूरा कमर को घुमाएंगे। 7 8, दोनों लेग्स में फासला दिख रहा है, दूर दूर हो गए पैर। दोनों पाँव एक साइड पे मोड़ेंगे तो हमारे एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पाँव के ऊपर, दूसरे पाँव के ऊपर। 1, पूरा कमर को घुमा सकते हैं। 2 3 4 5 6, मरकट आसन का सेकंड पोज है। 7, सांस भरते हुए। 8, सांस छोड़ते हुए शांत और एक्सहेल कर देंगे। मरकट आसन का थर्ड पोज। 1 2 सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। 3 4 5, पाँव को हथेली पर टच करेंगे। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, विश्राम। अभी आंखें कंटिन्यू करते हैं दोबारा फिर से।